घड़ा बना लिया बिलाल भाई? हाँ, कब्रिस्तान के बाद घड़ा बना दिया है, आप ले जाएं इसे। चलो सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह करम जी। बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह ताला की मर्जी जी। बस अल्लाह की मर्जी है। तो जनाजा कब है? जनाजा किस चीज़ का? कारी साहब ने तो कहा इसी तरह दफना दो, जो बच्चा इस तरह पैदा हो उसका जनाजा नहीं होता। हैं? ये क्या बात हुई? अफसोस यार, वो कुछ जानवर का बच्चा तो नहीं था, मुसलमान का बच्चा था। बड़ी अजीब बात है। आओ चलते हैं, बात करते हैं उनसे। चले जी, आ जाए फिर। कहाँ इंतजाम किया जी? ये करीब ही है, ये देखें, ये सामने है जी, ये गड़ा खोदा है कब्र के लिए। चलो देखें, सही सही है। सही है। कारी साहब वो है। और रुको बिलाल, बिलाल ठहरो, दफन ना करना भी। ये कारी साहब को क्या हुआ? ये क्यों भागते आ रहे हैं? क्या हो गया कारी साहब, खैरियत है? ऐसे भागते हुए आ रहे हो? यार ये बाहर क्यों दफन कर रहे हो इसे? कब्रिस्तान में क्यों नहीं दफन कर रहे? जी कारी साहब ने हमें कहा है कि इसको कब्रिस्तान में दफन नहीं करना, बाहरी कब्रिस्तान के गड़ा बना के इसको वहाँ दफन करें, क्योंकि ये मुर्दा पैदा हुआ। ये क्या बात हुई? जानवर का बच्चा थोड़ी है, ये तो मुसलमान का एक बच्चा है, और इसको ताजीम के साथ, अदब के साथ, इकराम के साथ दफन करना चाहिए कब्रिस्तान में। आओ पहले इसको कब्रिस्तान में दफन करते हैं, और उसके बाद मैं आपको असल मसला बताता हूँ। चलें यार बिलाल भाई, अल्लाह आपको हौसला दे। कारी साहब ये क्या माजरा है? मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे तो चले बिल्कुल आए, समझ नहीं आपको आ ना रहा। इंशाल्लाह उधर छाँव में खड़े होते हैं, आपको समझाते हैं। क्या माजरा है कारी साहब, और शरीयत इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई करती है? मेरी जरा इस्लाह कर दें। देखें बिलाल भाई, ये जुल्म है हमारे माशरे में कि जहलियत की बुनियाद पर आप मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे को आप इस कदर डिग्रेड कर दें कि उसको कब्रिस्तान में भी दफन न करने दें। भाई ये तो कब्रिस्तान में दफन करने की बात है, हदीस में तो जनाजे की भी बात है। मुस्नद अहमद में मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सवार है वो जनाजे के आगे चले, और जो पैदल है वो जनाजे के दाएं बाएं आगे पीछे मैयत के करीब करीब चले। और उस हदीस के आखिरी अल्फाज हैं, वसिक्तु युसल्ला अलैहि व युद्दा लिवालिदैहि बिल मग़फ़िरति व रहमा। जो ना तमाम बच्चा होता है ना, उस पर नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा और उसके वालिदैन के लिए बख्शिश और रहमत की दुआ की जाएगी। और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अहकामुल जनाज़ में कहते हैं, सिक्त से मुराद यानी ना तमाम बच्चे से मुराद वो बच्चा होता है जिसको माँ के पेट में 4 माह गुजर जाएं, क्योंकि 4 माह के बाद बच्चे में रूह फूंकी जाती है। और अगर बच्चा 4 माह के बाद गिरता है या फोत होता है या पैदा होने से पहले फोत हो जाता है, तो उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। हाँ, जिसके अंदर रूह ही नहीं आई तो उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। और इस सिलसिले में जो रिवायत बयान की जाती है ना कि इज़ा इस्तहल्ल सिक्तु युसल्ली अलैहि व बुर्रिसा, कि जब एक बच्चा जो है वो पैदा हो और चीख मारे तो उस पर नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा या उसको जो है वो वारिस बनाया जाएगा। तो ये रिवायत तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये तो इमाम अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं ये रिवायत ही ज़ईफ है, अथेंटिक रिवायत ही नहीं है। तो जिस बात की अथेंटिसिटी नहीं है तो हम उस पर बेस बना करके अपने मुसलमानों के बच्चे कब्रिस्तानों के बाहर दफन कर रहे हैं और उनका नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा रहे। कितनी यार अजीब बात है। सच्ची बात है बिलाल भी, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है कि यार हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। ये हमारे मुसलमान भाइयों का रवैया है कि अपने ही घरों में पैदा होने वाले बच्चों को हम अपने कब्रिस्तानों के बाहर दफन कर रहे हैं। यार अजीब बात है, कम से कम हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, आप खुद से सोचें और ख़ुद से फैसला करें कि एक बच्चा जो माँ के पेट में मौजूद होता है और उसमें रूह होती है और उसमें ज़िंदगी होती है और उसके हम टेस्ट भी करवाते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड होता रहता है और उसके टेस्ट के बावजूद पता चलता है हार्ट बीट चल रही है, बच्चा ज़िंदा है। और अगर वो माँ के पेट में फोत हो जाता है या एक बंदा पैदा होने के बाद दुनिया में फोत हो जाता है, दोनों की ज़िंदगी है, दोनों के ऊपर मौत आ रही है। और मैयत कहते ही उसको है जिस पर ज़िंदगी आए, जिसको रूह मिल जाए और उसके बाद वो बंदा फोत हो जाए तो उसको कहते हैं कि वो मैयत है। तो एक बच्चा माँ के पेट में फोत होता है या माँ के पेट से बाहर आकर के फोत होता है, दोनों ही मैयत है। तो जनाजा पढ़ने में इंशाल्लाह कोई हरज भी नहीं है। और जो बच्चा माँ के पेट में फोत हो जाए और उसके बाद उसका जनाजा पढ़ना जो है वो मुस्तहब है। अगर पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी पढ़ें तो इस पे इंशाल्लाह कोई हरज वाली बात नहीं। लेकिन कम से कम इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि बच्चे का जो कफन है और उसका जो गुस्ल है उसका पूरा एहतमाम किया जाए और उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में पूरी इज्जत और तकरीम के साथ दफन किया जाए, ना कि कब्रिस्तान के बाहर कहीं गड्ढा खोद के उसको दफन करें।